हो आप सब हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि हरतालिका तीज क्या होती है और इस दिन कैसे पूजा करनी चाहिए और क्यों मनाया जाता है। तो चलो गाइस हम कहानी स्टार्ट करते हैं और कहानी में पूरा बने रहना, बीच में उठ के मत जाना नहीं तो पाप लगेगा। ओके चलो गाइस कहानी सुनो आप। हरतालिका तीज का व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस दिन शंकर पार्वती की बालू की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है। बालू की यानी कि ये माटी होती है ना, माटी की बनाई जाती है। सुंदर वस्त्र कदली स्तंभ से ग्रह को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। इस दिन इस व्रत को करने से जो स्त्रियां पार्वती के समान सुख भोगकर पूर्व पति रमन करके शिवलोक को जाती है। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है वो पार्वती के समान ही पति का सुख भोग के वो फिर शिवलोक जाती है। इस कथा का विस्तार सुनो। इस व्रत के मातमी की कथा भगवान शंकर ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु इस प्रकार कही थी। एक बार तुमने हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। पार्वती ने घोर तप किया था। ओके तुम्हारी कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा क्लेश होता था। पार्वती के पिता को एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के क्लेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले कि विष्णु भगवान आपकी कन्या से विष्णु भगवान विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि बोलते हैं पार्वती के पिताजी को आके, उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है। तुम्हारे पिता ने विष्णु जी के प्रस्ताव को हर्ष स्वीकार कर लिया। पार्वती जी के पिताजी ने हर्ष होकर स्वीकार कर लिया। पार्वती जी को पूछे बगैर यहाँ। इसके बाद नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री सती का विवाह अपने आप से कराना चाहते हैं। विष्णु जी भी तुमसे विवाह करने को राजी हो गए। नारद जी के जाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। ये अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ। पार्वती को अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक अतरंगी सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा वृत्तांत सखी को बता दिया। शंकर भगवान से विवाह करने के लिए कठोर तप कर रही हूँ। उधर हमारे पिता श्री विष्णु जी के साथ मेरा संबंध करना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी को बोलती है पार्वती। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी। वह तुम्हारे एक घनघोर जंगल में ले गई तुम्हें और उधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बहुत चिंतित हो गए। विष्णु जी से उनका विवाह कराने का वचन दे चुके थे। पार्वती जी के पिताजी है ना विष्णु भगवान को वचन दे चुके थे, तो उनसे वो टेंशन के मारे बहुत ही सब उकचुक हो गया। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का वचन दे चुका हूँ। वचन भंग की चिंता से वह मूर्छित हो गए। उधर तुम्हारी खोज होते रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या करने में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेता का शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठोर तप व्रत से मेरा आसन डोल गया, मेरी समाधि टूट गई और मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचा और वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी मांग तथा इच्छा अनुसार तुम्हें मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। शिव जी कहानी सुनाते ना पार्वती जी को अपना विवाह का वृत्तांत पीछे का।
और फिर क्या हुआ सुनो ध्यान से। हाँ, तुम्हारे वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दिया। अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। ओके, विलखते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछने लगे पिताजी। तब तुमने उन्हें बताया कि मैं शंकर भगवान को पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु जी से कराना चाहते हैं, इसीलिए मुझे घर छोड़ना पड़ा। मैं अब आपके साथ घर इसी शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके भगवान शिव से करोगे। गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और शास्त्र वक्त विधि द्वारा हम दोनों को विवाह के बंधन में बांध दिया। देखो, ये भागने भगाने की भगवान के घर से ही प्रथा चालू हुई है। तो आप और कहानी में बने रहो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। इस व्रत को हरतालिका इसीलिए कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि इस व्रत को पार्वती की सती उसे पिता के घर से हर कर घनघोर जंगल में ले गई थी। हरते अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली हरतालिका। हरत प्लस आलिका। शंकर जी ने पार्वती जी से ये भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग